हेलो एवरीवन। आज हम लोग 9th क्लास के लिए है ना क्या पढ़ रहे थे उत्तक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उत्तक के जटिल अस्थाई उत्तक, पौधों के जटिल अस्थाई उत्तक में हम लोगों ने जाइलम के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा है ना। तो जाइलम के बारे में पूरा विस्तृत आपके पास वीडियो मौजूद है ना हमारे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे है ना, जिससे कि आप इसके पिछले वाले वीडियो को भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किसको, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या है? जटिल उत्तक है, क्योंकि एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। इस वजह से यह जो है वो कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है। ठीक है, तो जाइलम के बाद आज फ्लोएम जो है। फ्लोएम जैसा कि आप जानते हैं फ्लोएम पौधे में क्या करता है, तो फ्लोएम पौधे में भोजन का स्थानांतरण करने का काम करता है। हम जानते हैं कि पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। जब पत्तियों के अंदर भोजन बन जाते हैं तो बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम जो है वह जाइलम है, फ्लोएम है ना। फ्लोएम ही भोजन का वितरण करता है पौधे के अंदर। तो फ्लोएम कहाँ मौजूद होगा, तो यह पत्तियों से लेकर के पौधे के जड़ तक मौजूद होता है। फ्लोएम कहाँ मौजूद है, तो पौधे की पत्तियों से लेकर के जड़ तक यह मौजूद है। यानी कि पौधे में यह भोजन का वितरण कहां से कहां तक करता है, पत्तियों से जड़ तक। हम लोग देखे जाइलम को, तो जाइलम में जो परिवहन था वह एक दिशीय था है ना। जाइलम में जो परिवहन था वह एक दिशीय था। वह जल तथा खनिज लवण को सिर्फ जड़ से कहां तक, तो पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने का काम कर सकता था। लेकिन फ्लोएम क्या है कि बहुदिशीय या बाय डायरेक्शनल, द्विदिशीय काम करता है ना। या ऊपर नीचे दोनों तरफ स्थानांतरण भोजन का कर सकता है। ठीक है, तो फ्लोएम का काम हो गया भोजन का स्थानांतरण। पत्तियों के अंदर जो भी भोजन का निर्माण होगा उस भोजन को पौधे के विभिन्न भाग तक जिसको जरूरत है ना, उस भाग तक भोजन को पहुंचाने का काम करेगा। अगर भोजन की जरूरत पौधे को नहीं है तो यह क्या करता है, फ्लोएम भोजन को संचय क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करता है, जहां पर भोजन का स्टोरेज हो सके। जैसे कि जड़ है, तना, कुछ पौधे के तना में भोजन का संचय होता है जैसे कि आलू। उसी तरह से कुछ में फल में भोजन का संचय होता है। तो उन संचय क्षेत्रों तक यह क्या करेगा, स्टार्च को पहुंचाने का काम करेगा। हम जानते हैं भोजन निर्माण के दौरान क्या बनता है, तो ग्लूकोज स्टार्च का निर्माण होता है। तो यह हर जगह पहुंचाया जाता है और फ्लोएम भी जाइलम की तरह पौधे के हर क्षेत्र में मौजूद होगा। ठीक है, हम इससे पहले बता चुके हैं कि फ्लोएम का क्षेत्र क्या होगा। जैसे एक तना का काटे है ना, तो एपिडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ, जाकर के बीच वाले हिस्से में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं है ना। पिथ जो है सेंट्रल हिस्सा है और इसी सेंट्रल हिस्से में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो हमारा फ्लोएम जो है वह 4 तरह के तत्वों से मिलकर के बना होता है। पहला क्या है, चालनी नलिकाएं। पहला क्या है, चालनी नलिकाएं, साइड ट्यूब कहते हैं। दूसरा क्या है, सहकोशिका है। दूसरा क्या है, सहकोशिका है। तीसरा क्या है, फ्लोएम या बास्ट तंतु, बास्ट फाइबर। फ्लोएम मृदु उत्तक है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 तरह के तत्वों से मिलकर के, 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के फ्लोएम का निर्माण होता है। फ्लोएम का संयुक्त कार्य तो हम लोग देख लिए। अब इसके एक एक हिस्से से अब एक चीज और, पिछला में हम लोग देखे कि हमारा जाइलम में को इनके तत्व जो थे वो इस तरह से व्यवस्थित थे है ना। हॉरिजॉन्टली एक के ऊपर दूसरा तीसरा ऐसे पौधा है तो ऐसे लगा हुआ था। लेकिन इसमें क्या है, फ्लोएम में क्या होता है, व्यवस्था का क्रम क्या होता है कि अगर चालनी नलिका है, साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल जो भी है ना, तो वह समानांतर क्रम में एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं। वो किस रूप में होते हैं, समानांतर क्रम में। इसमें व्यवस्था कैसी होती है, समानांतर क्रम में। और जाइलम में कैसी व्यवस्था थी, तो हॉरिजॉन्टली थी। ठीक है, अब चालनी नलिकाएं कैसी होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। इनकी भित्तियों में, इनकी कोशिका भित्ति में छिद्र पाए जाते हैं, छिद्रित भित्ति वाली होती है। एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में भी दिखाए है ना, एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में ये जब जमी होती है चालनी नलिकाएं एक दूसरे से, मान लेते हैं यह चालनी नलिका है। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ चालनी नलिका को बनाया है। एक चालनी नलिका दूसरी चालनी नलिका से छिद्रित नली के द्वारा जुड़ी होती है
और इस छिद्रित नली को क्या कहा जाता है? चालनी पट्टिका कहा जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? चालनी पट्टिका कहा जाता है, साइड ट्यूब कहा जाता है। तो इससे ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। चालनी पट्टिका के द्वारा ये एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है। हमारा इसमें क्या है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और चालनी नलिकाओं का कार्य क्या है? तो देख रहे हैं, मुख्य कार्य जो है वो हमारी चालनी नलिकाएं ही करती है। भोजन के स्थानांतरण का मुख्य कार्य चालनी नलिका, साइड पट्टिका इसके कार्य में सहयोग किया। उसी तरह से बाकी भी जो है सहकोशिकाएं भी, तो वह भी क्या करेगी? इसके कार्य में सहयोग करेगी। तो आपसे चालनी नलिका का अगर कार्य पूछा जाएगा तो पत्ती में तैयार भोजन को संचित क्षेत्र या वृद्धि क्षेत्र या जहां जरूरी है वहां तक पहुंचाने का कार्य जो है वह चालनी नलिका का है, साइड ट्यूब का है। ठीक है। सहकोशिकाएं चालनी नलिका के अगल बगल है ना, यहाँ पर भी सहकोशिका मौजूद रहेगा, यहाँ भी सहकोशिका मौजूद है ना। तो यह अगल बगल पार्श्व हिस्से में मौजूद रहेगा। यह कैसा है? जीवित है। केंद्रक प्रेजेंट होता है, जीव द्रव्य उपस्थित होता है ना। इसमें सभी चीज उपस्थित होते हैं और सहकोशिकाएं विकसित पदार्थ, विकसित पौधे में ही पाई जाती है। यानी कि एंजियोस्पर्म विकसित पौधा है तो यह एंजियोस्पर्म में सहकोशिकाएं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म वगैरह में सहकोशिकाएं नहीं होती है। बिना सहकोशिकाएं के साइड ट्यूब जो है, हमारी चालनी नलिका जो है, वो सारे कार्यों को संपन्न कर देती है। ठीक है। सहकोशिकाओं का कार्य, तो चालनी नलिकाओं के कार्य में मदद करना है ना। जैसे चालनी नलिका भोजन का पदार्थों का संवहन करेगा और उसमें यह क्या करता है? मदद करने का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद है आपका फ्लोएम तंतु, फाइबर। यह मृत होता है ना। यह क्या होगा? मृत होगा। इसमें चार कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो होती है वह जीवित होती है और सिर्फ फाइबर तंतु ही क्या होते हैं? मृत होते हैं। इसलिए फ्लोएम को क्या कहा जाता है? लिविंग टिश्यू कहा जाता है, जीवित उत्तक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जीवित उत्तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फ्लोएम को जीवित उत्तक क्यों कहते हैं? तो फ्लोएम में 3 कोशिकाएं जो होती है जीवित होती है, एक ही, वह भी फ्लोएम तंतु सिर्फ मृत कोशिका होती है। इस वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं? जीवित कोशिका कहते हैं। ठीक है। फ्लोएम तंतु कैसी होती है? लंबी, दृढ़ होगी, है ना। स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिका से बनी होने की वजह से यह मृत होती है ना। कार्य तो दृढ़ता प्रदान करना, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना और पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम जो है वह किसका है? फ्लोएम तंतु का है। फिर फ्लोएम मृदु उत्तक, मृदु उत्तक जाइलम में हो या फ्लोएम में हो, हर जगह यह भोजन का संचय, जल का संचय है ना का काम करता है और भोज्य पदार्थ को अगल बगल वाले हिस्से में स्थानांतरण का भी काम करेगा, है ना। कौन? फ्लोएम मृदु उत्तक। ठीक है। ये चारों का कार्य हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर रचना बना दिया गया है, फ्लोएम का रचना दिखाया गया है कि चालनी पट्टिका कौन है, चालनी नलिका कौन है ना। ये बीच वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ये चालनी नलिका है और ये इसको जोड़ने के लिए गैप है यहाँ, तो यह चालनी पट्टिका है। और सहकोशिका इसके अगल बगल इधर इधर मौजूद रहेगी सहकोशिका। फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ दिखाया गया है इस तरह से, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये और चालनी छिद्र इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारा फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने क्या किया? देखा, पढ़ा। अब आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद। चैनल से जरूर जुड़े।